हेलो बच्चों, आ गए हैं हम अपने सम्मिश्र संख्या के अगले वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं बच्चों सम्मिश्र संख्याओं के संयुग्मी ज्ञात कैसे किया जाता है। संयुग्मी बच्चों, संयुग्मी का मतलब सीधा सा अर्थ होता है उसके चिन्ह को बदलना। किसके चिन्ह को बच्चों? आयोटा के चिन्ह को हमको विपरीत करके दिखाना है। अगर प्लस में रहेगा आयोटा का मान तो माइनस में दिखाना है बच्चों, और यदि माइनस में है तो प्लस में करके दिखाना रहेगा। यही रहता है संयुग्मी। जैसे कि एक सवाल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले दिया है बच्चों हमें माइनस में 3 आयोटा दिया हुआ है। देखिए, तो लिखेंगे बच्चों, जब भी हमको सम्मिश्र के सवालों को दिखाना होगा बच्चों तो हम जेड से दिखाएंगे उसको। दिया है जेड बराबर -3i या आयोटा। अब हमें इसको a प्लस आई बी के रूप में दिखाना है। पहले तो बच्चों दिखाना ज़रूरी है। तो जेड बराबर ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि a की जगह 0 है। चूँकि इसमें डायरेक्ट आई दे दिया है, इसका मतलब a की जगह हमें यहाँ कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा बच्चों। यहाँ तो हमने a की जगह 0 मान लिया और फिर माइनस का माइनस और 3i का 3i a प्लस आई बी के रूप में पहले मान लिया हमने। अब हम संयुग्मी लेंगे इसका। तो संयुग्मी लेने पर मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि संयुग्मी जब लेते हैं तो चिन्ह को बदल देते हैं। किसके चिन्ह को बच्चों? आई के चिन्ह को। तो संयुग्मी लेने का अर्थ है यहाँ जेड के ऊपर हमने निशान लगाएंगे माइनस का, और बराबर ये 0 माइनस का प्लस हो जाएगा और 3i ये। और चूँकि 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता बच्चों, इसीलिए हमने जेड का संयुग्मी सिर्फ 3i को माना है, जबकि सवाल में हमको दिया था बच्चों -3i। अगला समझते हैं, अगले सवाल में आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, जेड बराबर 2 + 5i दिया है और इसका संयुग्मी निकालना है बच्चों। तो इसका संयुग्मी हम सीधा से निकाल सकते हैं। ये जेड के ऊपर माइनस लगाकर 2, फिर ये प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे बच्चों, और 5i इसका सीधा संयुग्मी निकल गया। ये है संयुग्मी। एक और सवाल लेते हैं बच्चों हम। टू + 3i पूरा की घात में 2 और 2 - i, इसका संयुग्मी ज्ञात करना है बच्चों। संयुग्मी बहुत आसान है बच्चों, ये एक ही वीडियो में आप कोशिश करें समझने का, क्योंकि इसका और एकदम कठिन से सवाल नहीं रहता बच्चों, या नहीं आता मुख्य परीक्षा में भी। तो दिया है हमको बच्चों जेड बराबर 2 + 3i पूरा की घात में 2, फिर 2 - i दिया है। ये जो दिख रहा है बच्चों आपको 2 + 3i पूरा की घात 2, ये है a + b के घात में 2 सूत्र में है बच्चों। तो हम सूत्र के रूप में यहाँ दिखा देंगे कि इस सूत्र का हम यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं करके। तो जेड बराबर ये जो है इसी सूत्र के अनुसार ब्रैकेट से निकला बच्चों बाहर। ये देखिए 2² ये a² की जगह 2² प्लस का प्लस है बच्चों, 2 का 2 है, और a की जगह फिर से 2 है बच्चों। ये देखिए ये और प्लस के नहीं, b की जगह बच्चों 3i है तो 3i है। देखिए प्लस का प्लस किए बच्चों, b² की जगह में हमने किए 3i का स्क्वायर। ये देखिए 3i का स्क्वायर, और नीचे 2 - i है तो 2 - i किए बच्चों हमने। फिर सिंपल है, इसको 2 दूनी 4 करेंगे बच्चों, फिर ये 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा, और i का i, फिर 2 दूनी 4 4 तिया 12 और i का i, फिर प्लस का प्लस, ये 3 तिया 9 हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर है 3 का स्क्वायर तो 9, और गुणा करके ये i² का मान होता है बच्चों -1। फिर 4 का 4 है बच्चों, ये 12i तो सेम रहेगा बच्चों, और 9 एकम 9, ये -9 और ये +9 को जब हल करेंगे बच्चों तो -9 आएगा, और 2 - i सेम रहेगा। ये 2 - i सेम रहेगा बच्चों। ये देखिए, अब ये संख्या को इस संख्या से हल करेंगे बच्चों हम, तो हो जाएगा हमारे पास -5, दोनों घटेंगे तो -5 बचा, और 12i का 12i सेम रहेगा प्लस 12i। उसके बाद 2 - i तो सेम ही है बच्चों, सेम।
फिर क्या करेंगे, -5 + 12i बटा 2 - i, उसको लिखा बच्चों जो नीचे में है। फिर हम परिमेयकरण करेंगे, प्लस नहीं गुणा 2 - i का 2 + i, 2 + i हो जाएगा। देखिए अंश में भी हर में भी। अब जब इसको गुणा करेंगे बच्चों तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 5i को 5i से गड़े करेंगे गुणा तो 5i हो जाएगा। 12i को 2 से करेंगे बच्चों तो 12 दूनी 24i हो जाएगा। फिर 12i को i से करेंगे तो 12i² हो जाएगा बच्चों। और 2 दूनी 4, 2 को i से करेंगे तो 2i, इस -i को 2 से करेंगे तो -2i, -i को +i से करेंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों, और i मिलकर i²। तो ये -10 ही रहेगा। ये दोनों i मिलकर बच्चों देखिए घट कर मतलब कि 19i हो जाएगा बच्चों, चूँकि बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस में दिया हमने 19i। और फिर प्लस ये 12 को हम -1 से करेंगे बच्चों, -12 हो जाएगा। और -12 को इस प्लस से हल करेंगे बच्चों तो -12 ही रहेगा। और यहाँ से +2i -2i कटेगा बच्चों तो 4, और ये i² का मान -1 होता है तो -1 को जब -1 किए हैं हम हल किए हैं तो +1 बचा। फिर उसके बाद है बच्चों हमारे पास ये -10 और -12 को जब जोड़ेंगे, चूँकि माइनस माइनस जोड़ते हैं तो दोनों जुड़कर 22 हो जाएगा बच्चों। और ये 19i सेम रहेगा बच्चों, बटा में 4 और 1 5 हो जाएगा बच्चों। फिर क्या होगा बच्चों, ये -22 बटा 5 ये अलग से, और प्लस का प्लस किए बच्चों, 19i के नीचे 5 दे दिए। फिर उसके बाद अब संयुग्मी लेंगे बच्चों, तो संयुग्मी कैसे लेते हैं, वो जो z के ऊपर माइनस लिखते हैं और इसके i वाले का जो चिन्ह रहता है बच्चों उसको बदलते हैं। इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, जो i वाले का चिन्ह है बच्चों, जो उसका साइन है वो बस बदलता है। तो ये -22 बटा 5 रहेगा बच्चों देखिए। फिर ये प्लस का माइनस बन जाएगा और 19i बटा 5 हो जाएगा। ये है मेन मुख्य संयुग्मी। धन्यवाद।